ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजतं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। राधा रानी का महिमा अपार है और हमारी इतनी ज्ञान नहीं है कि हम राधा रानी के विषय में अधिक चर्चा कर सके। पुराणों में कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं कि आ, भगवान नारद मुनि से कहते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न लभते। भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद मुनि पूछते हैं भगवान से कि आपका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है। दोनों में चर्चा चल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपका आशीर्वाद किस प्रकार हमें प्राप्त हो सकते है, कैसे हमें आपका आशीर्वाद मिल सकता है। तो भगवान प्रोसेस बताते हैं, बताते फिर एक बार बताते हैं ये कि बाकी जो भी कार्य कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे प्रसन्नता है तो जो भी कार्य आप कर रहे हो, यदि राधा रानी प्रसन्न नहीं हुई तो मेरा आशीर्वाद मूल्य ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कहते हैं सच कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं ये पूर्णतः सत्य है। सुनो, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बार बार कह रहा हूं कि यही सत्य है। हम्म? सत्यम एवं पुनः पुनः, मैं फिर से कह रहा हूं कि यही सत्य है। नारद मुनि से कह रहा है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यही सत्य है। नारद मुनि पूछते क्या? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। यदि राधा रानी तुष्ट नहीं हुए, यदि राधा रानी प्रसन्न नहीं हुए तो मेरी प्रसन्नता बहुत दूर है, मेरे आशीर्वाद बहुत दूर है, मिल ही नहीं सकते। राधा रानी का आशीर्वाद कर इसीलिए कहते हैं कि हम राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। राधा रानी यदि प्रसन्न हो तो कृष्ण का प्रसन्नता हमें मिलने का अवसर है, सुयोग है। अन्यथा कृष्ण का आशीर्वाद मिलना दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, बिना राधा को प्रसन्नित किए हुए। राधा रानी किस प्रकार प्रसन्नित हो, राधा रानी कौन है, क्या है, हम उसके विषय में
चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक एक श्लोक दिया हुआ है। हमारे कई सारे उपनिषद है, उसमें एक है श्वेता श्वेतर उपनिषद। हाँ, उसमें एक श्लोक का चर्चा किया हुआ है। न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तस्य मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाः। न तस्य कार्य करणम न विद्यते। उसमें कहते हैं कि भगवान के करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, कोई कार्य नहीं है। भगवान का करना पड़े, भगवान को स्वयं कार्य करना पड़े, उस टाइप का कोई कार्य नहीं है, है? भगवान स्वयं संपूर्ण है। वह जब चाहते हैं उसी से कार्य संपूर्ण संपन्न संपन्न हो जाते हैं। भगवान ने चाहा यदि तो कार्य संपन्न हो गया। उनको स्वयं करना, कुछ करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। हम्म? फिर न तत्समाश्च अभिदकश्च दृश्यते, न तत्सम अभि अधिकश्च दृश्यते। हम्म? न तत्सम, उनके समान भी कोई नहीं है, अधिकश्च, अधिक भी कोई नहीं है। कहते हैं भगवान के, एक तो भगवान के करने के लिए कुछ नहीं है, भगवान को कुछ करने की कुछ नहीं है ना, भगवान को करने के लिए कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, है? उनको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपके घर में 10 काम करने वाली हो, काम वाली हो, है? जो किचन संभालते हैं, कोई किचन संभालते हुए कपड़े धोते हैं, कोई पोछा लगाते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, है? तो आपको करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, है? आप बैठे रहोगे पलंग पे और काम होता रहेगा अपने आप। इसी प्रकार भगवान को स्वयं करने के लिए कुछ नहीं है, भगवान का सारे कार्य स्वयं होता रहेगा। इतना भगवान ने इतना काम बांट दिया है, करने के लिए इतने इतने सारे उनका हाथ है। और भगवान स्वयं जब चाहते हैं कुछ तो वो कार्य हो जाता है, इसलिए भगवान को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा क्या बता रहा है कि न तत्सम अधिकश्च विद्यते, उनके समान भी कोई नहीं है, भगवान के समान भी कोई नहीं है, और भगवान से अधिक भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। ना ही कोई उनके समान है, ना ही कोई उनसे अधिक बड़ा है, उनके उनसे कोई बड़ा है? फिर पराश्य शक्तिर विविध श्रूयते, वो क्या है? हाँ? पराश्य शक्तिर, पराश्य शक्ति क्या है? उनके जो अनेकों शक्तियां, उनके असंख्य शक्तियां हैं, उनके असंख्य शक्तियां क्या कर सकते हैं? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविक रूप से उनके उनके जो विभिन्न शक्ति है, हम जानते हैं उनके असंख्य शक्ति है? पराशक्ति अपराशक्ति, जो इस भौतिक जगत को चलाते हैं, जो आध्यात्मिक जगत को चलाते हैं। उन सारे शक्तियों से भगवान क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। और वो उससे क्या कैसे चलता है? स्वाभाविकी, वह अपने आप स्वयं, है, नेचुरली वह स्वाभाविक प्रक्रिया से चलते रहते कार्य। उनके उस और वो कार्य किस प्रकार से चलते हैं? एक 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 प्रॉपर तरीके से चलते हैं, प्रोसेस से चलते हैं, जैसे चलना चाहिए। सूर्य को जब उठना चाहिए तभी उठते हैं, सूर्य को जब अस्त जाना चाहिए तभी अस्त जाते हैं? कोई उसमें अ, जोर घटाव नहीं होता है कि यहाँ पे ये कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, कुछ घट जाएगा। भगवान के शक्ति, विभिन्न शक्तियों से इस प्रकार क्या होता है, हमारे कार्य सारे चलते रहते हैं। ठीक है। अब ये जो पराश्य शक्ति है, ये जो राधा रानी भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के एक ये शक्ति है, ये जो पराशर शक्ति की बात कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न शक्तियों की बात करें, उसमें जो श्रेष्ठ शक्ति है भगवान के, वो है लादिनी शक्ति, जो कि राधा रानी के रूप में प्रकट है। भगवान लादिनी शक्ति अर्थात भगवान को जो आह्लादित देते हैं, भगवान को जो आह्लाद देते हैं। जैसे हम कहते हैं
प्रहलाद लाद दाई ने। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए नरसिंहदेव उतरते हैं, हम जो नरसिम्हा आरती में गाते हैं अभी, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाई ने। तो आह्लाद देते हैं, प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान स्वयं स्तंभ से प्रकट होते हैं नरसिंह के रूप में। उसी प्रकार ये राधा रानी क्या है, लादिनी शक्ति है, जो कि कृष्ण को आनंद देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर पोटेंसी। आनंददायिनी शक्ति है माँ राधा रानी, है विभिन्न शक्तियों में। तो उससे विभिन्न कार्य भगवान चलते रहते हैं, है माँ राधा रानी के। राधा रानी के विषय में चैतन्य चरितामृत में अ, वर्णन है, चर्चा है उनके विषय में। और उसमें बताते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अ, चतुर्थ अध्याय में, उसमें बताते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्यान्य विलासे रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक आत्मा। राधा और कृष्ण साधारण तो हमारी जो जड़ बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, उससे हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण रूप में मिलते हैं। दोनों के दोनों के बीच में प्रेम होते हैं, प्यार होते हैं हम इसको इस हिसाब से देखते हैं हमारी बुद्धि अनुसार। पर शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा। राधा और कृष्ण दो नहीं है, वह एक ही आत्मा है। उनमें आत्मा एक ही है, एक ही जन है वो। पर क्या हो रहा है, दुई देह धरी, ये दो शरीर में प्रकट होते हैं। दो शरीर में क्यों प्रकट होते हैं, अन्य विलास रस आस्वादन करी, एक दूसरे को आनंद देने के लिए, आनंद का रस आस्वादन कराने के लिए, है? ताकि क्योंकि मैं स्वयं हूं, तो मैं स्वयं से प्रेम करने का जो आनंद है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं स्वयं से क्या प्रेम करता हूँ, उसका क्या रस है। मैं जब किसी में, जैसे मान लीजिए मैं मेरे बच्चे को प्रेम करता हूँ, है मेरे माता पिता को प्रेम करता हूँ, वो प्रेम को मैं आस्वादन कर सकता हूँ। मैं स्वयं को प्रेम करना मतलब क्या है कि एक प्रकार से वो स्वार्थपरता हो जाता है, कि स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने अपने विषय में सोच रहे हैं। उसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अब ये जो प्रेम है, प्रेम रस आस्वादन कैसे करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, अपने एक शक्ति को पृथक कर देते हैं, जो कि लादिनी शक्ति है। और वो लादिनी शक्ति राधा रूप में प्रकट होते हैं, राधा रानी के रूप में। और उनसे वह ये रस आस्वादन करते हैं, प्रेम रस का स्वाद चखते हैं। तो दोनों पृथक नहीं है, कहते हैं कि दोनों एक ही है। एक आत्मा, एक ही आत्मा है, एक ही जन है। वह दो दो शरीर में प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी क्या है, महाभाव स्वरूपा है। उनके उनके जो भाव है, उनका जो साधारणतः हम देखेंगे राधा रानी इसमें आते हैं, और भगवान के साथ में उनका जो संपर्क है भगवान के साथ में, जैसे कई सारे रस इसमें आते हैं जब राधा रानी और राधा और कृष्ण का प्रसंग आते हैं। तो जैसे आ, एक तो आते हैं प्रणय का, हम जानते हैं। एक आता है विरह का, जो हम जानते हैं गोपी गीत में। गोपी गीत में क्या होता है कि वो विरह हो जाते हैं, जब नहीं मिलते हैं तब एक भाव। जब दोनों साथ में रहते हैं, जब देखते हैं, वेणु गीत में बताते हैं कि राधा और कृष्ण, राधा रानी जब कृष्ण को जाते हुए देखते हैं, तब उनका रूप का वर्णन करते हैं। और वह क्या करते हैं, स्वयं को विभिन्न प्रकृति से तुलना करते हैं। जैसे कहते हैं अक्षन्वतम फलमिदं न परम विदामः
साक्षात् पशून् अनुविवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं निर्वाणिपित्तमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। राधा रानी कह रहे हैं कि अक्षन्वतां फलमिदं ना परम विदामः। हमारे ये चक्षु होने का इससे श्रेष्ठ और कोई कारण हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, राधा रानी कह रहे हैं। तो ये चक्षु का श्रेष्ठ कार्य क्या है, प्रधान कार्य क्या है? साक्षात पशुन अनु विवेशयतोर वयस्से ही, वयस्से ही अर्थात अपने साथियों के साथ हैं। साक्षात भगवान क्या कर रहे हैं? अपने पशु, अपने साथी, पशु अर्थात गो, गो माताएं जो गाय चराने आते हैं भगवान। वेणुगीत में क्या हो रहा है, भगवान क्या रहे, गाय चराने आ रहे हैं बांसुरी बजा के। वो जो दृश्य है कि स्वयं कृष्ण अपने दाऊजी बलराम और अपने सखाओं के साथ में बांसुरी बजाते हुए हैं, वन में जा रहे हैं। इससे अधिक सुंदर दृश्य और कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं कि मेरे आंखें होने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि मैं इनको देख पा रहा हूं, यही एकमात्र परम लाभ है आंखें होने का। नहीं तो आंखों का होने का कोई अर्थ ही नहीं है यदि कृष्ण का ये रूप ना देख पाऊं। तो ये है राधा रानी का प्रेम उनके लिए। अक्षण बताम फलमिदं ना परम विदमः साक्षात पशून अनु विवेशयतोर वयस्से ही वक्त्रम व्रजेश सुतयोर। वक्त्रम अर्थात मुख, मुख कमल। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के मुख कमल, कृष्ण के मुख कमल वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम निर्वाणिपित्तम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। उनके मुख में क्या हो रहा है, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उनके जो मुख से बांसुरी लगे हुए हैं, ये जो उनका सुंदर बांसुरी बजाते हुए जो उनका सुंदर चेहरा है, उनका सुंदर मुख कमल है, दृश्य है, ये देखना। हाँ, और उसके ऊपर क्या है, कटाक्ष मोक्षम। उसके ऊपर उनका जो कटाक्ष है, कृष्ण क्या करते हैं, साइड से देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि सब मोहित हो जाते हैं। हैं? स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाते हैं उनके कटाक्ष से। तो वो जो दृश्य है, वो जो कृष्ण के रूप है, उस रूप का क्या करते हैं राधा और अपने गोपियों के साथ में वो देखते हैं और वो चर्चा करते हैं। तो ये है उनका प्रेम भाव। इसके बाद आते हैं मान लीजिए और कई सारे भाव, कई सारे रस हैं। जैसे कहते हैं एक प्रकार का बांसुरी के प्रति ईर्षा भाव दिखाते हैं वेणुगीत में ही है। मान लीजिए कि वो कहते हैं, अ, मैं वेणुगीत को निकाल लेता हूँ कि मैं कुछ वेणुगीत में राधा रानी के भाव, इतने सारे भाव प्रकट होते हैं। हाँ, इसमें कहते हैं, वेणु वेणु के विषय में कहते हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदर सुधाम् अपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ठरसं विधिन्न हृष्यत च मुमुचुस्तरवो यथार्यः। राधा रानी अपना ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं बांसुरी के प्रति। वो कहते हैं कि गोप्या, अरे हे गोपिया, किम आचरदयम कुशलम स्म वेणु। ये वेणु, हाँ, किम कुशलम आचरयत, क्या इतना अच्छा कार्य किया होगा।
ऐसा क्या पुण्य कार्य किया होगा ये वेणु, पूछ रहे हैं कि दामोदर अधर सुधाम अपि गोपिका नाम। दामोदर अर्थात कृष्ण के अधर सुधा, मुख से निकले हुए जो अमृत है, ये अमृत जो कि गोपिका नाम, गोपियों के लिए है, हमारे लिए है। राधा रानी कहते हैं ये जो कृष्ण के अधरामृत है, मुख से निकले हुए जो अमृत है, ये हमारे लिए है, हम गोपियों के लिए है। और ये क्या करते हैं बांसुरी है, समस्त वो पी जाते हैं, दिन भर कृष्ण के होठों से लगे रहते हैं और होठों का समस्त रस वो पान कर लेते हैं। ये होठों का रस किन के लिए था? गोपियों के लिए था। पर अपी गोपी का नाम, ये गोपियों के लिए था, पर ये क्या करते हैं? अपना पान कर लेते हैं। क्या करते हैं? भूंगते स्वयं, स्वयं भूंगते, खुद ही समस्त रस को पान कर जाते हैं वो, हमारे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है, है? कारण हम देखते हैं ये बांसुरी और कृष्ण ये कभी अलग नहीं होते हैं। एकदम प्रातःकाल जब वो निकलते हैं तब से लेके वन में भी रहते हैं दिन भर, और रात में भी कहते हैं कि वो बांसुरी अपने सिरहाने रख के सोते हैं। हमने भी देखा है, हमारे जो विग्रह पूजा करते हैं, भगवान का शयन आरती करते हैं, उस समय बांसुरी को रख के आते हैं भगवान के पास, बांसुरी का अलग नहीं करते। पूरा ड्रेस चेंज होता है पर बांसुरी उनके साथ में रहते हैं, अर्थात भगवान रात को भी बांसुरी अपने साथ में रखते हैं। तो एक बांसुरी ऐसा है जो कि 24 घंटा भगवान के साथ में रहते हैं, हाँ? उनका संग का लाभ लेते हैं। और गोपियां कह रहे हैं कि राधा रानी कह रहे हैं कि देखो हम गोपियां, हम ना तो दिन में मिल पाते हैं उनसे, रात को नहीं जा पाते हैं। हम दिन में हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, रात को हम बाहर जा नहीं सकते, हम तो कभी मिल ही नहीं सकते, दूर से देखता है एकमात्र, हम उनको जाते हुए आते हुए दूर से देखते हैं। उसी से हमारा चक्षु धन्य हो जाते हैं, हैं? और ये बांसुरी को देखो, क्या ऐसा अच्छा कार्य किया होगा, क्या क्या पुण्य कार्य किया होगा ये, कि ये एक तो 24 घंटा कृष्ण के साथ में चिपके रहते हैं, और क्या करते हैं? स्वयं भूंगते, स्वयं समस्त रस का पान कर जाते हैं, अधरामृत का समस्त अधरामृत पान कर जाते हैं। फिर क्या करते हैं? यद अवशिष्ट रसम हृदिन्नो, जो भी अवशिष्ट रस रस बचता होगा, वैसे कुछ बचता नहीं है, ये दिन भर रस पान करते रहते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं, ये रस का पान करते रहते हैं होठों से। पर यदि थोड़ा सा भी बच गया, बस थोड़ा सा भी रह गया हो, है, उसको भी ये क्या करते हैं? ऋष्य तचो मुमुचुस तरबो यथा आर्या। तरबो, ये बांसुरी क्या है? बांस से बना है, अर्थात तोरु है, वृक्ष है, ये वृक्ष प्रजाति के हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने पूर्वज हैं, अपने बड़ों को क्या करते हैं? बाकी रस का पान करा देते हैं। कैसे? वो जाते हैं यमुना में, यमुना में अपना जब ये मुख धोते हैं जाके कृष्ण, तो पानी उनका छिटक के जाते हैं, और वो पानी मिलते हैं जो यमुना के किनारे, यमुना के तट पे जो वृक्ष है, उन वृक्षों को मिल जाता है। अर्थात एक तो दिन भर ये बांसुरी क्या करते हैं? कृष्ण के अधर सुधा का रस पान कर लेते हैं, बचा खुचा रस कुछ भी होगा वो भी वो अपने पूर्वजों को सारे वृक्षों में बांट देते हैं। तो क्या ऐसा पुण्य कार्य किया होगा? तो एक प्रकार से देखा जाए, इसमें कहते हैं कि हम जानते हैं राधा रानी का ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं है, है? वो कृष्ण का ही एक विस्तार है, पर ये एक दिव्य ईर्ष्या की अनुभूति है, जो उनको प्रेम को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये एक रस दिखता है यहाँ पे। इसके बाद वो फिर आगे और चर्चा करते हैं, और इनके साथ में अपने सखियों के साथ में और चर्चा करते करते रहते हैं कि किस प्रकार ये कृष्ण का, कृष्ण के साथ में उनका जो प्रेम है, प्रेम भाव है, वो क्या करते हैं? बाकी जो वृंदावन के हिरन, वृंदावन के पंछिया, गोमाताएं,
उनके साथ में वह कैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं, उससे वो अपना प्रेम का दर्शन कराते हैं, अपना प्रेम का विस्तार विवरण देते हैं। जैसे गोमाताओं के लिए कहते हैं कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष उत्तभित कर्णपुटे पिबन्तः शावास्नुतस्तनपय कबलास्मदस्तु गोविंदमात्मनिदृशा शुक्ला स्पृशन्तः। गोमाताओं के लिए कहते हैं गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम। ये गोमाताएं भी क्या करते हैं, जब कृष्ण के वेणुगीत उनके कानों में जाते हैं, सुनते हैं वो, तब क्या करते हैं, उत्तभित कर्णपुटे पिबंत, वह अपने कानों को, गौमाता है, इस गौमाता के कान साधारणतः लटके होते हैं नीचे, पर जैसे कृष्ण के वेणुगीत सुनते हैं, बांसुरी का शब्द उनके कान में जाता है, वह अपने कानों को खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी वर्णन कर, गोपियां वर्णन कर रहे हैं कि मानो कि वो अपने कानों को एक काप का आकृति दे देते हैं, जिसमें कि एक प्याला का आकृति देते हैं, जिसमें कि ये सारे जो रस है, अमृत है, ये अमृत उनके प्यालों में आए और उससे वो कानों से ये पान करे। साधारणतः हम मुख से पान करते हैं कुछ भी पेय पदार्थ, जल हो अथवा दूध हो, हम मुख से पान करते हैं, अमृत भी हम मुख से पान करेंगे, पर ये वेणुगीत का अमृत ऐसा है जो कि कानों से पान किया जाता है, कानों से पिया जाता है उसको। ये गौ माता है क्या करते हैं, कानों को उठा के ये पान करने लग जाते हैं। और जो उनके जो जो बछड़े होते हैं, शाबा शाबास्नुतस्तनपय कवलास्मतस्तूर, जो बच्चे होते हैं, गोमाताओं के बच्चे जो कि दूध पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, वो बांसुरी का गीत सुन के दूध पीना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, इनका दूध निकल जाता है मुंह से, मुंह खुला का खुला रह जाता है, कान ऊपर करके वो भी मानो एक स्टेचू बन जाते हैं, स्टेचू बन के कृष्ण के गीत सुनने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं। तो ये राधा रानी क्या कह रहे हैं कि ये जो गौ माता है, ये जो बांसुरी है, उसका भाग देखो, वो दिन भर कृष्ण के साथ में रहते हैं। इवन ये जो गौ माताएं हैं, गाय है, बछड़े हैं, ये भी कृष्ण के पास जा सकते हैं, कृष्ण के पास जाके उनके बांसुरी का आनंद ले सकते हैं। हाँ? कृष्ण जहाँ पे जाए उनके साथ साथ में ये भी जा सकते हैं। पर हमारी अवस्था देखो, राधा रानी गोपियों से कह रहे हैं कि हमारी अवस्था देखो, हम तो गोपियां होके भी उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो हमसे तो ये बांसुरी अधिक भाग्यशाली है, ये गौ माताएं अधिक भाग्यशाली हैं, जो कि मिल पाते हैं कृष्ण से। हैं? वह दिन में कृष्ण के साथ में रहते हैं, बांसुरी तो 24 घंटे रहते हैं, गौ माताएं कृष्ण के साथ में दिन में रहते हैं, रह के उनका संग का, संग सानिध्य का जो आनंद है वो प्राप्त कर सकते हैं। पर हम, ये गोपियां, हम ना तो दिन में उनसे मिल सकते हैं, ना ही हम रात में बाहर निकल सकते हैं। हाँ? तो इस प्रकार वो अपना भाव प्रकाश कर रहे हैं राधा रानी उनके गोपियों के साथ में। इसी प्रकार यहाँ पे इसी वेणुगीत में और आ, कई सारे, जैसे पक्षियों के लिए बताते हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। प्रायो वताम्ब विहगा, आश्चर्य प्रकाश कर रहे हैं, अरे सखियो,
प्राय समस्त पंछी क्या हो रहा है, मुनयो बनेस्मिन, इस वन में प्राय समस्त पंछी मानो मुनि बन गए, मानो ऋषि बन गए हो। ऋषि क्या करते हैं, आंखें बंद करके एक जगह पे स्थित होके ध्यान करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो ये बन के जितने भी पंछियां है, विहगा अर्थात पंछियां, ये पंछियां भी मानो मुनि बन गए, ऋषि मुनि बन गए हो। वो क्या करते हैं, अपने आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ, वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, जाके ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाके बैठते हैं, हाँ, और क्या करते हैं, कृष्णेक्षितम, कृष्ण को देखते हैं, और तदुदितम कोलु वेणु गीतम, उनका जो वेणु गीत है, कृष्ण से निर्गत जो वेणु गीत है, बांसुरी का स्वर है, बांसुरी का ध्वनि है, वह सुनते हैं। कहाँ पे, आरुह्य ये द्रुम भुजान, द्रुम भुजान, पेड़ के शाखाओं में बैठते हैं, ऊंचे पेड़ के शाखाओं में वो बैठते हैं, बैठ के ये कृष्ण के वेणुगीत का तान, उनका जो सुर है वह सुनते रहते हैं। किस प्रकार, मुनयो, मुनि बन के आंखें बंद करके स्थित होके, एकदम स्थिर होके सुनते रहते हैं, ताकि एक भी स्वर मिस ना हो जाए, एक भी स्वर पास ना हो जाए, ध्यान पूर्वक सुनने लगते हैं बांसुरी के गीत। इतना प्रेम है उनका कृष्ण के बांसुरी के प्रति, पंछियों का। शृण्वन्ति मिलित दृश्य विगत अन्य वाच, विगत अन्य वाच, बाकी समस्त कार्यों को छोड़ के पंछियां खाना पीना कुचुर मुचुर सब भूल जाते हैं, जो किचिर मिचिर करते रहते पंछियां सब भूल जाते हैं, सब क्या हो जाता है, एकदम स्थानु बन जाते हैं, एकदम स्टैचू बन जाते हैं, और वह सुनने लगते हैं वेणुगीत। और बताते हैं प्रायो बतम्ब भी हुआ, सारे सारे सभी सभी पंछी नहीं, तो आचार्यगण कहते हैं कि सभी पंछी नहीं क्यों बोला, सभी पंछी सुनना चाहिए था, कुछ पंछी क्यों नहीं सुन रहे हैं, कारण कहते हैं कि कुछ पंछियां क्या करते हैं, भगवान के लीला में सहाय करते हैं, वह क्या करते हैं, वृंदा देवी के साथ में लग के, जो वन में जो राधा कृष्ण के लीलाएं होंगे, किस कुंज में होंगे, उसका जो स्टेज मैनेजमेंट है, उसका जो इवेंट मैनेजमेंट है, ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं बाकी सारे तोता है, कुछ शुक पाखिया है, वह क्या करते हैं, तोते हैं, जो कि वृंदा देवी को ये पूरा मैनेज करने में सहायता में लगे रहते हैं। तो वो एक स्थान एक जगह पे बैठ के सुन नहीं पाते हैं, वो कार्यों में सेवा में व्यस्त रहते हैं, सेवा में लगे हैं कृष्ण के। और बाकी जो पंछियां हैं वह समस्त पेड़ के वृक्ष के शाखा में बैठ के, पेड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बैठ के वह कृष्ण को देखते हैं, देखते हुए कृष्ण के बांसुरी के स्वर के रस का आस्वादन करते हैं। तो राधा रानी कहते हैं कि ये पंछियां भी सौभाग्यशाली हैं, जहां भी कृष्ण जाते हैं पीछे पीछे ये जा सकते हैं, ये उड़ सकते हैं, ये उड़ के कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के पीछे पीछे कहीं भी पहुंच सकते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम तो उड़ भी नहीं सकते हैं, राधा रानी अपना बता रहे हैं कि हम तो उड़ भी नहीं सकते हैं, हमारा कितना भी इच्छा हो, कितना भी मिलने का चाहत हो, पर हम जा नहीं सकते हैं। जटिला कुटिला हमें पकड़ के रखते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। तो ये राधा रानी अपना प्रेम का प्रकट कर, इस प्रकार बाकी और सारे जो श्लोकों में इस प्रकार बताते हैं कि यमुना कैसे प्रेम करते हैं कृष्ण से, यमुना भी कितने सौभाग्यशाली है, गोवर्धन, गोवर्धन कितना सेवा करते हैं, गिरिराज गोवर्धन कितना सेवा करते हैं अपने कृष्ण को। कृष्ण जब आते हैं तो उनको बैठने का स्थान देते हैं, उनको बैठने का स्थान देते हैं, उनको कुछ खाने के लिए फल देते हैं, अपने मूल इत्यादि देते हैं, हैं? फल मूल इत्यादि उनको परोसते हैं, और उनके झरने से शुद्ध पानी भी देते हैं पीने के लिए, कृष्ण को आप्यायन करते हैं वो। जैसे श्लोक में कहते हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हंता,
वाह, वो बताते हैं, अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं, वाह इस गिरिराज को तो देखो, है ये गिरिराज क्या कर रहे हैं। हंता अयम अद्रि, अद्रि अर्थात गिरिराज को बता रहा। अद्रि संस्कृत शब्द अद्रि का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। तो ये जो पर्वत है वृंदावन के सामने, पर्वत एक ही है, वो गिरिराज गोवर्धन। तो कहते हैं, ये गिरिराज का भी अपना सौभाग्य देखो, ये हरिदासो बरियो, ये भगवान के जो सेवक है, भगवान के सारे सेवकों में श्रेष्ठ सेवक है ये, सबसे श्रेष्ठ सेवक। राधा रानी कह रहे हैं कि हम भी उतना सेवा नहीं कर पाते हैं, हम तो सेवा कर ही नहीं पाते हैं कृष्ण के, हम तो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पर ये गिरिराज को देखो, ये क्या करते हैं, इनको एक तो रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कृष्ण और बलराम के चरण स्पर्श का आनंद इनको प्राप्त होते हैं। कृष्ण बलराम प्रमोद के लिए जाते हैं, अपना गो गो चराते चराते गिरिराज पे चले जाते हैं। हैं तो गिरिराज को उनके चरण स्पर्श का आनंद मिलता है। एक फिर क्या होता है, मानम तनोति सहगो गणयस्तो एरियत, ये सबको सम्मान देते हैं। फिर गिरिराज चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, जब कृष्ण आते हैं तो क्या करते हैं, जो भी कृष्ण बलराम और उनके साथ में जो भी है, हैं जो भी गो गाय बछड़े जो भी आते हैं, समस्त जनों को, अपने सखाओं को, समस्त जनों को क्या करते हैं, मानम तनोते, सम्मान देते हैं। सबको सम्मान पूर्वक आह्वान करते हैं कि आइए आइए, आप मेरे घर आए हैं, मेरा अहोभाग्य आप आए हो। सबको बैठने का स्थान देते हैं, बैठने का स्थान देते हैं, सबको आराम करने का प्रबंध करके देते हैं। उनकी गुफाओं में वो बिठाते हैं सबको, उनके जो गुफाएं, बहुत सारे गुफाएं हैं, गुफाओं में इनके बिठाते हैं। बिठा के क्या करते हैं, पानीय सुय अपसकंदर कंदमूले, पानी देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं ताकि वो अपना तृष्णा मिटा सके। थक हार के आए होंगे, आप इतना दूर चल चल के आते हो, इतना देर से खेल रहे हो अथवा गौ चला रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। हाँ, कभी कभार धूप आ जाता है भयंकर, तो उस धूप में आपको कष्ट हो रहा था, तो वो क्या करते हैं, उनको पानी का देते हैं, अपने झरने का पानी लाके देते हैं। हाँ? गिरिराज उनका सेवा इस प्रकार करते हैं। और क्या, कंदर कंदमुलई, उनका फल और जो मूल, वृक्ष के मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, वह इनको देते हैं। भगवान आप ग्रहण कीजिए, आप आराम कीजिए, शांत होइए। हैं तो इस प्रकार ये जो एक गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन है, ये भी भगवान के श्रेष्ठ सेवक बने हुए हैं, राधा रानी कहते हैं। पर हमारे देखो, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम तो उनको दिन में एक गिलास कभी जल भी दे नहीं पाते हैं। और ये गिरिराज देखो, एक जगह पे रह के उनका सौभाग्य, उनको एक तो चरण स्पर्श मिलते हैं और वह सेवा भी कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि हरिदासो वरीय, भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ सेवक है ये गिरिराज गोवर्धन। तो ये इस प्रकार विभिन्न भाव, माँ राधा के जो विभिन्न भाव है कृष्ण के प्रति, ये इस प्रकार प्रकट होते हैं इसमें, विभिन्न श्लोकों में, विभिन्न कथाओं में। है फिर हम जब देखेंगे वेणुगीत में, वेणुगीत में वो विरह का भाव आ जाते हैं फिर। है किस प्रकार, जब कृष्ण कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं रासलीला के मध्य में ही, है तब वह कैसे किस प्रकार अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, ये राधा रानी में समस्त भाव है कृष्ण के लिए। और कृष्ण कौन है, सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। कृष्ण क्या है, सर्वगुण खनि, समस्त गुणों का खनि है वो, समस्त गुण उसमें भरे हुए हैं। है? और वो क्या है, कांत शिरोमणि, वो अपना राधा रानी के शिरोमणि है, सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं।
आगे बताते हैं कि गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद नंदिनी, ये राधा रानी। गोविंद, गोविंद अर्थात कृष्ण हम जानते हैं। कृष्ण को नंदिनी, कृष्ण को जो आनंद देते हैं वो है राधा। गोविंद नंदिनी, और क्या है, गोविंद मोहिनी, कृष्ण को मोहित भी करके रखते हैं वो हैं? कृष्ण एकमात्र राधा के मोह जाल में ही फंसे हुए हैं कि कृष्ण के लिए कोई ना कार्य कारणम न विद्यते, कुछ भी नहीं है इस संसार के बाधा। हाँ, राग, जो जो हमारी अनुभूतियां हैं, ये अनुभूतियां कृष्ण के नहीं है, हैं। पर राधा रानी का प्रेम इस प्रकार है कि उस मोहजाल में वो बंधा रहता है। कृष्ण कृष्ण फिर राधा रानी के मोहजाल में बंध जाते हैं। तो गोविंद मोहिनी, गोविंद को जो मोहित करते हैं, ये गोविंद क्या है, साक्षात मनमथ। मनमथ एक जगह पे कहते हैं गोविंद क्या है, मनमथ अर्थात मन को जो मत्ता है, अर्थात जो कामदेव है। ये कामदेव को भी जो मोहित कर दे, वह कामदेव को मोहित करने वाला कृष्ण भी क्या हो जाता है, राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। अर्थात राधा रानी की शक्ति यह है, मोहिनी शक्ति इस प्रकार है कि वो उसको मोहित कर देते हैं जो समस्त जगत को मोहित करके रखे हैं। तो गोविंद नंदिनी, गोविंद को आनंद देने वाला, राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाला। गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व, गोविंद के लिए राधा ही सब कुछ है, कृष्ण के लिए राधा ही सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादन लगते। कृष्ण कहते राधा रानी के आशीर्वाद के बिना मेरा आशीर्वाद भूल जाओ, संभव ही नहीं, भूल जाओ। हाँ? यदि राधा रानी प्रसन्न हो तो मेरा आशीर्वाद मिल सकता है। तो कारण क्या है, गोविंद सर्वस्व, ये राधा गोविंद के लिए सब कुछ है, ये कृष्ण के लिए सब कुछ है। राधा, बिना राधा के तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास समय भी हो चुका है, मैं एक श्लोक और पढ़ता हूँ जिसमें शक्ति के विषय में कह रहे हैं यहाँ पे। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। जैसे प्रारंभ में बताया था कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा कृष्ण एक ही है, वो दो शरीर में प्रकट होते हैं भौतिक जगत में विलास के लिए। तो अंतिम में यही बता रहे हैं कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। गुरु महाराज भी प्रायः ये कहते हैं कि राधा क्या है, शक्ति है। अब शक्ति जिनके पास होते हैं वो होता है शक्तिमान। तो समस्त शक्ति का केंद्र है राधा, और उस शक्ति से कृष्ण शक्तिमान बन जाते हैं। अर्थात कृष्ण के जो शक्ति है, शक्तियों का स्रोत है राधा, राधा से समस्त शक्ति प्राप्त करते हैं वो। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। तो ये शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं, मेरी जो भी शक्ति है और मैं, वो दोनों पृथक नहीं हो सकता है, एक ही है। तो इस प्रकार कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण, शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्र प्रमाण करते, शास्त्र कहते हैं कि राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है, तो दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही है। केवल वह इस धराधाम में आते हैं, किस लिए आते हैं, इस दो द्विदेहधरी दो शरीर में क्यों प्रकट होते हैं, अन्य विलासे रस आस्वादन करी। ये जो रस है, ये रस का आस्वादन करने के लिए।
विभिन्न रसों का आस्वादन करने के लिए ये क्या करते हैं, अलग अलग शरीर में आते हैं और ये लीलाएं करते हैं। ये सारे इतने सारे जो लीलाएं हैं, ये सारे लीलाएं करते हैं ताकि वो रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार राधा रानी का महात्मा, जो कि कृष्ण के कृष्ण से अधिक होते हैं राधा रानी का महत्व, कारण वह शक्ति है, कृष्ण के शक्ति का स्रोत वही है। बिना राधा के कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ दे सकता हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ? तो इस प्रकार इसी राधा रानी का आविर्भाव तिथि में हमें उनके विषय में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। और इसी भावना के साथ ये अचानक ही हो गया तो जो भी श्लोक सामने था उनको लेके कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कुछ राधा रानी का लीला, राधा रानी का महात्मा अपार है, असीम है। इनको हम वर्णन नहीं कर सकते पूर्णतः। हम एक आध बिंदु भी उसमें से यदि रसपान कर सके तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन सफल हो जाते हैं उसी से। तो इसी का प्रयास हुआ है। जो भी इसमें भूल भ्रांति हुई हो उसके लिए क्षमा करें। हम इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।